लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे। तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, सर्वज्ञानी अंतर्यामी जी को, कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। आत्महत्या करते हैं किसान, कोई समस्या नहीं देख रहा है किसानों की, कोई राहत नहीं आती। इस तरह से हर स्तर पर कर्नाटका को लूटा, और लूटते लूटते गवर्नेंस, किस तरह से सरकार चलेगी, कैसे हम रोजगार दिलवाएंगे, ये सब बातें सब भूल गए। आज चुनाव आया है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। हम यूपी में जब कोई इधर उधर की ज्यादा बातें करते हैं तो हम कहते हैं भाई मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। ये तो मुद्दे पे आ ही नहीं रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? विकास, आपके लिए अस्पताल बनाना, आपके लिए शिक्षा के संस्थान बनाना, आपकी सड़कों को बनाना, आपके नौजवानों को रोजगार दिलवाना, मेरी बहनों को महंगाई से राहत देना, किसानों को आगे बढ़ाना, यही तो मुद्दे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं इन मुद्दों के? 3.5 सालों से इनकी सरकार रही है, क्या किया इन्होंने? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप, जैसे मैंने कहा, कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं। किसान त्रस्त है, परेशान है, हर तरफ से उसकी परेशानी बढ़ी रही है। जीएसटी कर करके इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि छोटे दुकानदार ही अपने आप परेशान हैं, उनके बिजनेस चल ही नहीं रहे हैं। जो मीडियम बिजनेस है, स्मॉल मीडियम बिजनेस है, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। और लूट कम नहीं हुआ है बहनों और भाइयों, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। 3.5 सालों में इतने पैसे की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि भैया देखते हैं इन 1.5 लाख करोड़ रुपयों का बन क्या सकता था। और ताज्जुब होगा आपको जान के, जितना पैसा इन्होंने लूटा है, इससे आपके लिए 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे। 2250 किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 187 ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, सोचिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे आपके, उनको शिक्षा मिल सकती थी। 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। और इन्होंने क्या किया? उन पैसों को लूटा। और आज आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज आपके सामने आपके मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, इसलिए हर रोज कोई नया मुद्दा उठाते हैं जिससे आपके विकास, आपके जीवन, आपके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने खुद ही देखा होगा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर से कितनी सारी कंपनियां चली गई हैं इन 3.5 सालों में। मोटोरोला, एप्पल, नोकिया, ओला, सैमसंग छोड़ के चले गए। कोई चेन्नई गया, कोई हैदराबाद गया, क्योंकि लूट इतनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब हो रहा है। बेंगलुरु जैसे शहर में, आपका भी शहर है, बेंगलुरु जैसे विश्व प्रसिद्ध शहर में 35 लोग गड्ढे के अंदर गिरकर मर गए। और यहां विकास के इतने मौके हैं, क्यों नहीं किए जा रहे? तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हर स्तर पर, चाहे आप नंदिनी को देखिए, आपने बनाया नंदिनी, आज भाजपा की सरकार कहती है नंदिनी में दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, अमूल को गुजरात से लाते हैं। लेकिन 3.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको क्षीरा भाग्य मिला, क्षीरधारे मिला, सब्सिडी मिलती थी दूध के लिए किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर। दूध इतना इकट्ठा हो रहा था कि मुफ्त में स्कूल के बच्चों को मिल सकता था। तो अब अचानक कैसे कम हो गया? अचानक ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये भी झूठ है।
ये जो नंदिनी आपने बनाई, इसको भी लूटने की कोशिश है। गुजरात से अमूल को लाएंगे, आस्ते आस्ते नंदिनी को खत्म कर डालेंगे। जिस स्तर पे आप देखें, जिस तरफ आप देखें, आपको सिर्फ लूटा गया है और मजाक उड़ाया गया है गवर्नेंस का। आज मेरे नौजवान भाई बहन यहां पे खड़े हैं, कितनों को सरकारी रोजगार मिला है? किसी को नहीं मिला है। और 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन नौकरियां आपको मिल नहीं रही हैं। जो नौकरी के मौके होते हैं, रोजगार के मौके होते हैं, कहां से आते हैं? छोटे दुकानों से, छोटे बिजनेसों से, मीडियम बिजनेसों से। बड़े बड़े जो PSU होते थे, जो सरकार के होते थे, उससे बहुत नौकरियां बनती थी और किसानों को मजबूत करके, खेती मजबूत करके और रोजगार बनता था। लेकिन इनमें से कौन से काम किए इन्होंने? कोई ऐसा काम नहीं किया। बड़े बड़े PSU अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिए, प्राइवेट कर दिए, वहां से नौकरियां बंद। जो छोटे दुकान है, छोटे बिजनेस है, उनको उनकी कमर तोड़ दी, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। किसानों का तो पूछिए मत। आपके लिए यहां आपके प्रदेश में गन्ने का जो दाम है सबसे कम है। दूसरे प्रदेशों में 3500, 4000 का मिलता है, यहां सबसे कम है। तो ये परिस्थितियां भाजपा ने बनाई। और आपसे भी एक शिकायत है, आपने बनाने दी, क्योंकि आप बार बार चुनाव आता है और बार बार आपका ध्यान भटक जाता है। आप जवाब ही नहीं मांगते। आपने ये माहौल बना दिया है देश में, प्रदेश में, कि कुछ ना करे नेता, तब भी उसको मालूम होता है कि वो आके मंच पे खड़े हो जाएगा, कोई जज्बाती मामला उठा लेगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, तो बस फिर से जीत जाएगा। तो अगर उसको मालूम है कि वो ये सब बातें करके चुनाव जीत सकता है, तो वो काम क्यों करेगा? इसीलिए तो काम करना बंद हो गया है। इसीलिए तो जवाबदेह सरकारें बनती नहीं है, क्योंकि जब मौका आता है चुनाव का, तो ऐसा ध्यान भटका देते हैं आपका मीडिया में ये सब डाल के और धर्म की बातें करके और इधर उधर की बातें करके, कि आप भूल जाते हैं कि आपका वोट तो आपके लिए लगना चाहिए। आपका वोट आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए जाना चाहिए। आप भूल जाते हैं, आपके जज्बात उठ जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आज आपके सामने खड़े हुए, आपसे वोट नहीं मांगना है मुझे, आपकी जागरूकता मांग रही हूं मैं कह रही हूं जाग जाओ। बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं, जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते हैं। अरे बताएं तो सही, 3.5 सालों में कर्नाटका में किया क्या? अगर किया है तो बता पाओगे। मैं बताती हूं कांग्रेस ने क्या किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अन्न भाग्य बनाया, क्षीरधारे, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन, ये सब तो कांग्रेस की स्कीम थी और इससे आपको सुविधा मिली। कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, किसानों के कर्ज माफ किए हैं। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। ये कम नहीं है बहनों और भाइयों। आज भी धान का दाम सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। चुनाव के समय कहा पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल में लागू कर रहे हैं। तो आप अगर जागरूक नहीं बनेंगे और आप खुद नहीं देखेंगे कि भाई 3.5 सालों से इनकी सरकार है, क्या मेरे जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? मैं पूछ रही हूं आपसे, जब से बीजेपी की सरकार है कर्नाटका में, आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। नहीं आई? किसानों के जीवन में आई? मजदूरों को राहत मिली? मेरी बहनों को महंगाई से राहत मिली? आप नौजवान खड़े हैं, आपको जॉब मिला? तो जागो, जागो।
देखो 3.5 साल से कुछ नहीं हुआ है। आपके जीवनों में मुश्किलें बढ़ी हैं कि नहीं? बढ़ी है ना? तो कौन बदलाव लाएगा? ये माहौल कौन बदलेगा? आप ही बदल सकते हो, खासतौर से तुम लोग जो नौजवान हो। आपका एक ऐसा प्रदेश है जो मुझे याद है, जब मैं छोटी थी मेरे पिताजी कहते थे हम कर्नाटका में बहुत विकास कर सकते हैं, वहां पे आईटी टेक की बड़ी बड़ी शहरें बना सकते हैं। और मैं पूछती थी कैसे? छोटी थी, मुझे नहीं मालूम था। पिताजी ने कहा क्योंकि शिक्षित लोग हैं, कर्नाटका में इंग्लिश बोलते हैं, शिक्षित लोग हैं और टेक आईटी में बहुत शिक्षित हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, जो इंग्लिश में भी भाषा इंग्लिश की भाषा में मजबूत है, आईटी टेक्नोलॉजी में मजबूत है, तो पूरी दुनिया में ये भागीदार बन सकते हैं जो आईटी और टेक आने वाला है। ये 1984-85 की बात कर रही हूं मैं। तो आप तब से पहचाने जाते थे अपनी मेहनत के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, और इसके लिए कि आप सब मेहनत से अपने प्रदेश को बनाने लायक हैं और खुद अपने पैरों पे खड़े होने लायक हैं। तो उस परंपरा को तोड़िए मत। अपने प्रदेश को ऐसे हाथों में देकर जो सिर्फ लूटना चाहते हैं, दिल में सत्ता की लालच है, आपकी कोई परवाह नहीं है, उनके हाथों में मत दो। अब बंद करो ये सब। अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना वोट अपने प्रदेश के लिए, अपनी ही लिए दीजिए। तभी यहां पे विकास आएगा, तभी आपका प्रदेश फिर से दुनिया में पहचाना जाएगा। सारी कंपनियां वापस यहां आएंगी, रोजगार बनेंगे और एक नया भविष्य, एक उज्जवल भविष्य आप बना पाएंगे। तो यही मेरा आग्रह है कि आप जागरूक बने, अपनी शक्ति से अपना भविष्य अपने हाथों में लीजिए। इन लोगों की बातों में मत पड़िए। देखिए कांग्रेस ने आपके लिए कितना काम किया, क्या क्या योजनाएं लाना चाहती है, और कांग्रेस को एक इस तरह की बहुमत से जिताइए कि उस सरकार को कोई तोड़ ना पाए। एक मजबूत सरकार बनाइए, एक स्थिर सरकार बनाइए, क्योंकि एक मजबूत और स्थिर सरकार जो तोड़ी नहीं जा सकती है, बहुत काम कर सकती है। तभी उसका पूरा ध्यान विकास पे जाता है। नहीं तो जोड़ तोड़ की कोशिशें जब होती हैं बाहर से, तो सरकार का ध्यान भी उसे बचाने में चले जाता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से आपके कल्याण क्षेत्र के लिए, कि आप पूर्ण बहुमत से, भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएं और अपने भविष्य को एक बार फिर मजबूत बनाएं। आपने मेरी बहुत लंबी लंबी बातें सुनी, गर्मी भी हो रही है, अब मैं आपको छोड़ती हूँ। बहुत प्रेम दिया आपने, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। एक बार मेरे साथ कहिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की। धन्यवाद। जय हिंद।